नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। तो यदि आप लास्ट सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आप वापस से लग जाइए सीटेट की तैयारी में, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स सितंबर में होने वाला है। इसका एग्ज़ाम डेट जो है 6 सितंबर तो फिक्स कर रखा है, लेकिन ये कह रखा है कि यदि एग्ज़ाम में स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो हम 5 तारीख को भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। यानी हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो 5 और 6 सितंबर होने वाला है। और इस फॉर्म भरने की जो डेट है फ्रेंड्स 11/5/2026 से शुरू हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है फ्रेंड्स 10/6/2026 रहने वाली है। तो अब लास्ट डेट का इंतज़ार क्यों करना, यदि आपको करना है। और इस बार तो मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी लगे हुए टीचर हैं वो 2 साल के अंदर सीटेट क्लियर कर लेना है। इसीलिए फ्रेंड्स फॉर्म जो है और जल्दी भी आया है। तो इस फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है फ्रेंड्स 1,000 रुपये, यदि आप एक पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं, एक पेपर भरना चाहते हैं। यदि आप बोथ पेपर देना चाहते हैं तो आपकी फ़ी जो है फ्रेंड्स 1200 रुपये रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है? तो जो व्यक्ति बीएड या बीटीसी या डीएलएड कर चुका है या फिर लास्ट ईयर में है, वो इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल कर सकता है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करिएगा। इसमें 2 लेवल होते हैं फ्रेंड्स, लेवल 1 जो होता है क्लास फर्स्ट से 5th क्लास के लिए होता है, और लेवल 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। यदि आप डीएलएड वगैरह कर रखे हैं तो आप कोशिश करिएगा दोनों ही लेवल भरने का, क्योंकि क्वालिफाई हो जाएगा तैयारी अच्छे से करेंगे तो। और यदि आप बीएड कर रखे हैं तो आप ओनली 6 to 8 भरिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आपका 1 to 5 करके। इस करने के बाद भी आपको एग्जाम में एलिजिबल नहीं होने दिया जाता है, इसलिए आप यदि बीएड किए हैं तो ओनली 6 to 8 ही भरिएगा। एग्जाम सिटी का फ्रेंड्स ऑप्शन इस बार नहीं आ रहा है। इस बार एग्जाम सिटी का कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपने मन पसंद का एग्जाम सिटी नहीं चूज कर सकते हैं। वो आपके जहाँ से भरेंगे वो कोशिश सीबीएसई वाले का, बोर्ड वाले का यही होगा कि आपके एग्जाम सिटी जो है आपके शहर के आसपास से दिया जाए, यानी आपका जो शहर है वही रहने वाला है। पहले फ्रेंड्स इसमें 22 लैंग्वेज को लिया जाता था, लेकिन इस बार जो है 27 लैंग्वेज और लैंग्वेज, सॉरी, पहले 20 लैंग्वेज ही था, अभी जो है 7 लैंग्वेज और ऐड कर दिया गया है। तो अब अपने मनपसंद कोई भी जो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छा से आता हो उसको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। आप हिंदी इंग्लिश चूज करिए, हिंदी संस्कृत चूज करिए, हिंदी सिंधी, हिंदी डोगरी, तो जो भी लैंग्वेज आप अच्छे से जानते हैं उसका 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट करिएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें 2 लैंग्वेज ले रहे हैं वो आपके जो आगे एग्जाम देंगे जिस सब्जेक्ट से वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस इस ये एक जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। बस एक ये जो है एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना होता है, हमें पास करना होता है। हमें इसके नंबर आपको सिर्फ 90 मार्क्स लाना जरूरी है। अब 90 लाए तो आप क्या है, पास हो जाते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और यदि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या फिर अदर्स कैटेगरी से हैं तो आपका 82 मार्क्स ही चाहिए। यदि आप जनरल से हैं तो आपका 90 नंबर चाहिए। उसके बाद है फ्रेंड्स इसकी वैलिडिटी कितने दिन रहती है? तो इसकी वैलिडिटी जो है फ्रेंड्स एक बार आप पास कर लीजिए, लाइफ टाइम की वैलिडिटी हो जाएगी, इसको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप डीएड बीएड कुछ भी कर रखे हैं, डीएलएड या बीएड या एसटीसी कुछ भी करे हैं, तो आपको सीटेट जरूर क्वालिफाई कर लेना चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के साथ आजकल जो है कोई भी अच्छी प्राइवेट स्कूल है वो भी हमारे से सीटेट मांगती है, तो हमें सीटेट क्वालिफाई कर लेना चाहिए, है ना। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तैयारी मैं करवाऊंगी। तो सीटेट और यूपीटेट, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सीटेट मैं दूँ, यूपीटेट भी जुलाई में होने वाला है, सीटेट सितंबर में, मैं किसकी तैयारी करूँ? तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है। थोड़ा बहुत चेंज तो सब में होता है, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज है, क्योंकि वो स्टेट का है, ये सेंट्रल का हो गया। ये पढ़ना दोनों में क्या है, एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी ही है। अब हम सिलेबस की बात कर ले तो फ्रेंड्स इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था पेपर 2 होते हैं, यानी 2 लेवल के एग्जाम होते हैं, जिसमें लेवल 1 में हमें फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है। उसमें हमें 30 नंबर की तो सीडीपी पढ़नी होती है, और 30 नंबर का ईवीएस पढ़ना होता है, और 30 नंबर का मैथ्स पढ़ना होता है। और इसमें हमें 2 लैंग्वेज कोई भी चूज करेंगे तो 30 नंबर का हमारा फर्स्ट लैंग्वेज आएगा और 30 नंबर का हमारा सेकेंड लैंग्वेज आएगा। तो ये तो हो गई हमारे लेवल फर्स्ट की बात। और लेवल सेकेंड यानी पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में फ्रेंड्स 30 नंबर का तो सीडीपी दोनों का सेम ही है, और इसमें 2 ग्रुप हो जाते हैं, एक तो साइंस मैथ वालों की हो जाती है और एक एसएसटी वालों की हो जाती है। यदि आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं तो आप एसएसटी से फॉर्म फिल करेंगे, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप साइंस से भी फॉर्म फिल करेंगे। इसमें साइंस वालों के लिए फ्रेंड्स 30 नंबर का तो आता है आपका साइंस, और 30 नंबर का आता है मैथ, और बाकी लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड जो है वो
30-30 नंबर के इसमें भी आते हैं। तो आई होप आपको ऑल ओवर सीटेट समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरह का कितना सिलेबस रहने वाला है। फॉर्म भरने की डेट जो है फ्रेंड्स 11 तारीख से शुरू हो गई है। लास्ट डेट जो होगी वो 10 जून को होगी। फी जो रहने वाली है वो 1000 रुपये ओनली 11 पेपर के लिए रहने वाली है। बोथ पेपर की बात करें तो बोथ पेपर में हमारा फी जो लगने वाला है फ्रेंड्स 1200 रुपये। तो यदि आप बीएड नहीं किए हैं, आप ध्यान रखिएगा, यदि बीएड वाले फॉर्म में फिल कर देंगे, आप सीटेट क्वालिफाई करने से कोई मतलब नहीं होगा, आगे आप किसी एग्जाम में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, किसी गवर्नमेंट एग्जाम में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, यदि आप देना चाहते हैं तो दे लीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो कहें ना, जब आप जितनी क्वालिफिकेशन है उसे अकॉर्डिंग पास करेंगे ना, तो उस अकॉर्डिंग हमें कोई गवर्नमेंट एग्जाम आपको एग्जाम ले लेगी, लेकिन लास्ट में आपका रिजल्ट रोक देती है फ्रेंड्स। सिटी इसमें रहने वाला नहीं है। एग्जाम जो की डेट जो है 5 और 6 सितंबर होने वाली है। तो आई होप आपका सीटेट का पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। आप शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करिए, लाइक करिए।